1 मिनट में विस्तार से पूरी खबर आपको बताते हैं। देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश यहां पर हो रही है उसके बीच बादल फटने से कई जगहों पर तबाही भी मची है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कुदरत ने बड़ा कोहराम मचाया है। पहाड़ों से पत्थर फाड़ तबाही उतर रही है और नदियों में भूचाल पैदा कर रही है। कसौल से आई ये तस्वीर भयावह है, डरावनी है, खौफनाक है। यहाँ भारी बारिश के बीच नदी में पानी के तेज बहाव का वीडियो आया सामने। धारा इतनी तेज है कि पानी के साथ एक ट्रक भी बहता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीर किसी फिल्म के सीन का भ्रम पैदा करने वाला है। यहाँ बादल फटने के बाद पहाड़ों से इतना पानी उतरा कि नदियों में खलबली मच गई। पानी के वेग में लकड़ियां भी बह गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने की घटनाओं में कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश की सभी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और जो अपने किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस रही हैं और कोहराम इसकी वजह से मच रहा है। बिल्कुल, मंडी में व्यास नदी पूरा जोर दिखा रही है। नदी के किनारे की बस्तियां और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों में दहशत है। ये मंजर मंडी का है। व्यास नदी पूरे उफान पर है। नदी पर बने पुल और पानी के बीच का फर्क भी मिटता नजर आ रहा है। व्यास नदी में आए इस उफान के पीछे कुल्लू के सैंज में बादल फटने की घटना को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिससे मंडी में व्यास नदी के किनारे की बस्तियों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। व्यास में मची इस खलबली की वजह से मंडी शहर, पंडो और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। नदी के तेज बहाव की वजह से कटाव और भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, जिससे हमीरपुर, कुल्लू और कांगड़ा में तबाही मच सकती है। पहाड़ी राज्यों में आज का दिन हादसों के नाम रहा। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट के पास काम कर रहे मजदूर सैलाब में फंस गए, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। बाकी लोगों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। धर्मशाला में डैम के पास एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों के लिए आज कुदरत ऐसी मुसीबत लेकर आई कि डैम के आसपास कोहराम मच गया। सभी मजदूर पानी के तेज बहाव में फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जिंदगी ने सभी का साथ नहीं दिया और 2 मजदूरों की पानी में बहने से मौत हो गई। सैलाब से बचने के लिए कई मजदूर जंगल की तरफ भागे। उसके बाद से 7 मजदूर लापता हैं। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लापता मजदूरों की तलाश कर रही है। बचाव टीम मौके पर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में कैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौल में पिछले 2 दिनों में बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। सैलानियों का केंद्र माने जाने वाला कसौल फिलहाल प्राकृतिक आपदा का केंद्र बन गया है। कसोल के ग्रहण नाला में दर्जनों गाड़ियां फंस गई। नाले के आसपास हाहाकार मच गया। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। कसोल में बादल भी फटे हैं, बारिश भी हुई और पहाड़ों से मलबे का रेला उतर रहा है। कुदरत के चौतरफा अटैक की वजह से नदियों में उफान, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। कसोल में पानी की तेज धारा के बीच कई गाड़ियां फंसी हैं। पानी का वेग इतना है कि चाहकर भी कोई इसकी जद से बाहर नहीं आ सकता। नदी के किनारे जब सैलानी पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक नदी में आई बाढ़ में सभी लोग फंस गए। मौका पाकर सैलानी तो यहां से निकल गए, लेकिन अपने पीछे दर्जनों गाड़ियां छोड़ गए। उग्र होते सैलाब के बीच फंसी इन गाड़ियों को जिसने भी देखा उनका कलेजा मुंह को आ गया। खबर है कि कसौल के ग्रहण नाला पार्किंग में कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गई।
कुछ वाहन पूरी तरह तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि कसौल में अभी सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद चल रही है। तो ताबिश देखिए, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो बारिश है लोगों को परेशान कर रही है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नवसारी की बात करें तो भारी बारिश के बाद वहां भी हालात खराब हैं। लगातार पानी बरसने की वजह से पूरा सिस्टम यहां पर बिगड़ गया। ऊपर पुल से गाड़ियां गुजर रही हैं और नीचे तारकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब चुका है। चिखली इलाके में स्थित ये मंदिर कावेरी नदी के तट पर बसा है। नवसारी की बात करें तो ये गुजरात के उन जिलों में शुमार है जहां बाढ़ के हालात सबसे खराब हैं। इन बलखाती लहरों को देखिए, पानी का मिजाज डराने वाला है। ऐसा लगता है जैसे नदी सब कुछ डुबा देने पर आमादा हो। यहाँ चारों तरफ नजर डालिए तो पानी ही पानी नजर आता है। आम लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। पानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों को हाल फिलहाल इस मुश्किल से निजात मिलती नहीं दिख रही है। बाढ़ बारिश से गुजरात के हालात तो बिगड़ ही रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर निचले इलाकों में जो पानी है वो उतर आया है और इसका असर अब लोगों को दिख रहा है। परेशान हो रहे हैं काफी लोग। बिल्कुल, हालात ये हैं कि थाने के अंदर पानी है, कई इलाकों में स्कूल पानी में तैरता नजर आ रहा है। सड़कों पर अभी भी जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। ये गुजरात का सूरत शहर है। थाने में कमर तक पानी है। सार थाना पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी रखा था सब पानी पानी हो गया। थाने में मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी थाने में रखे कागजात बचाने की जद्दोजहद में लगी है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ है कि पूरा थाना जलमग्न हो चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि पुलिसकर्मियों को अब नावों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी से आई ये तस्वीर भी बता रही है कि बाढ़ बारिश ने शहर का क्या हाल किया है। नवसारी के चिखली तालुका के अमधरा गांव के एक स्कूल में बारिश का पानी घुस गया और स्कूल में रखा सारा सामान तबाह हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नवसारी में बारिश के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ गया है, जिसका असर सड़कों पर साफ दिख रहा है। पूरे इलाके में जल भराव और जिसकी वजह से जिंदगी थम सी गई है। तो कई प्रदेशों में लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, तबाही मच रही है और उस पर प्रशासन के कमजोर इंतजाम का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। पहाड़ों पर मुसीबत दोहरी है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लैंडस्लाइड की वजह से काफी जगह पर परेशानियां बढ़ी हैं और इन सब के बीच मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग क्या कह रहा है ये भी आपको जरा यहाँ पर बता देते हैं हम कि कहां पर बारिश हो सकती है। 24 घंटे सबसे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये मैप के जरिए आप देखेंगे कहां पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। उत्तराखंड जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है 24 घंटे में, और इसके अलावा अगर आयशी यहाँ पर देखें तो किस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट है ये भी यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि मौसम तो लगातार सब जगह पर ही करीब करीब बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ साथ नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी के लिए भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। यानी कि उत्तराखंड के इन जिलों में जो बारिश है वो परेशान कर सकती है, लोगों की और मुश्किलें बढ़ा सकती है। उधर हिमाचल की अगर आप बात करें तो हिमाचल में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। हिमाचल में 27, 29, 30 जून और 1 जुलाई तक यानी अगले 3-4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा 2 जुलाई को कई जगह पर भारी बारिश की भी संभावना है। 28 जून से 2 जुलाई तक यानी अगले 3-4 दिन आयुष यहाँ पर जो खराब ही रहेगा मौसम। जी, 8 जिलों में 24 घंटे के दौरान बाढ़ की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर में बाढ़ की चेतावनी दी गई है और इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने कहा है कि कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन में भी बाढ़ की चेतावनी दी गई है। तो ये वो इलाके हैं हिमाचल के जहां पर बारिश परेशान कर सकती है और बाढ़ की स्थिति भी देखी जा सकती है इन कई जिलों में। पहाड़ों की तो हमने बात यहाँ पर की आयुषी, लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि सिर्फ पहाड़ों पर ये हाल नहीं है, कई जगह पर बहुत बारिश हो रही है। और गुजरात की भी अगर आप बात करें तो वहां पर मौसम विभाग क्या कह रहा है
गुजरात में भी राहत हाल फिलहाल में लगती हुई नहीं दिख रही है। कई जिलों में बारिश का रेड से ऑरेंज अलर्ट है, यानी काफी तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा नर्मदा, तापी जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है और सूरत और नवसारी, भरूच, दाहोद जो जगहें हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट है। यानी इन जगहों पर थोड़ा लोगों को सचेत रहना चाहिए कि मौसम का मिजाज खराब ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, गुजरात के बाद नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए क्या चेतावनी दी है? 13 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ऑरेंज अलर्ट किन किन इलाकों में जताया गया है? इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में भी बारिश का अलर्ट है और इसी के साथ साथ ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मध्य प्रदेश, अगर आप देखिए मध्य भारत में कैसा मौसम रह सकता है तो इसको लेकर अलर्ट ये कहता है कि यहाँ पर 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट है। 15 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर तो बालाघाट, अलीराजपुर में बहुत ज्यादा बारिश भी संभव है। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला आने वाले कुछ दिनों में। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अगर आप कहीं मेहमान बनकर जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप सही घर में दाखिल हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। यहाँ पर गलत घर में घुसने की वजह से एक शख्स को लाठी डंडों से मार खानी पड़ गई। पीड़ित मोहम्मद जावेद पर लाठी बरस रही है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मामला उधम सिंह नगर के जसपुर का है। बताया जा रहा है कि जावेद कई साल बाद अपने चाचा से मिलने आया, लेकिन गलती से चाचा के घर की जगह किसी दूसरे घर में दाखिल हो गया। उसके बाद क्या था, पड़ोसियों ने एक अजनबी को बिना सोचे समझे मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित पर दनादन लाठी बरसा दी गई। वो लोगों को समझाता रहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ कि वो गलतफहमी में किसी दूसरे घर में दाखिल हो गया था। बड़ी मुश्किल के बाद पीड़ित ने लोगों को अपनी बात समझाई, तब जाकर उसकी जान में जान आई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़े अलग किस्म का मामला था ये, पर खैर आप कहीं पर जाएं तो देख लीजिएगा आप सही घर में जा रहे नहीं जा रहे। सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए आजकल लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। रील बनाने का जुनून भी है और लोगों की जिंदगी जोखिम में भी इस वजह से आ रही है। बिल्कुल, तेलंगाना में एक युवती ने जो कारनामा दिखाया वो खतरनाक भी था और किसी बड़े हादसे को दावत देने वाला भी था। इस युवती ने रेलवे ट्रैक पर जो स्टंट किया उसने सबको हैरान कर दिया। चलती ट्रेन के सामने आपने लोगों को स्टंट करते और रील बनाते कई बार देखा होगा। अब देखिए रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ने का ये खतरनाक सीन। तेलंगाना में एक युवती ने जो किया वो हैरान करने वाला था। कार में बैठी युवती ने अपनी कार ही ट्रैक पर दौड़ा दी। तेलंगाना के शंकरपल्ली रेलवे ट्रैक पर जब लोगों ने युवती को यह हरकत करते देखा तो उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन रील बनाने के नशे में चूर युवती ने किसी की ना सुनी और अपनी कार ट्रैक पर दौड़ाती रही। युवती की इस हरकत से रेलवे प्रशासन भी हैरान है। युवती की इस हरकत की वजह से बेंगलुरु हैदराबाद ट्रैक पर कुछ देर के लिए ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ी। खबर मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और युवती को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी मिली है कि महिला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और कार चलाने के वक्त नशे में धुत थी। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक गैरेज में चोरी हुई है। अलग अलग गाड़ियों से चोर हजारों के तार चुराकर फरार हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं है। वारदात के बाद चोर के अंदाज के बड़े चर्चे हो रहे हैं। 60 सेकंड में आप देखिए इस पूरी वारदात को। इन गाड़ियों के अंदर झांकिए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कबाड़ के गोदाम में खड़ी हो। टूटी पिटी गाड़ियों के पीछे का सच ये है कि चोर सिर्फ तार चुराने आया था और निकाले गए तारों की कीमत 25,000 रुपए है। लेकिन ये चोर बड़ा मनमौजी था। सीसीटीवी कैमरों ने उसका दिलचस्प अंदाज कैद किया। चोरी के दौरान उसकी नजर कैमरों पर पड़ी तो उसने हाथ जोड़े और लगा उठक बैठक करने। चोर खतरों से बच रहा था, उसका चेहरा ढका हुआ था
लेकिन वो मस्करा भी था। उसने सीसीटीवी कैमरों को प्रणाम किया और 10 उठक बैठक की। चोर के अंदाज से चोरी चर्चा में आ गई। ये तस्वीरें वायरल हैं, पुलिस भी हैरान है। खाकी अमला उसकी तलाश में जुटा है। अब एक बड़ी खबर गुजरात के जूनागढ़ से आपको दिखाते हैं। जूनागढ़ की नदी पार करते वक्त एक हादसा हो गया है। यहाँ पर एक महिला डूबने की खबर आ रही है। कैशोद में उटावड़िया नदी में महिला डूब गई है और स्थानीय लोगों ने अब तलाश यहाँ पर शुरू की है। देखिए आप किस तरह से तेज बहाव इस नदी का यहाँ पर नजर आ रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि महिला डूब गई है। बिल्कुल, महिला पानी के बहाव में भी जाती हुई दिखाई दी। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहां मौजूद जो लोग थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया है और इस पर हमारे संवाददाता महेंद्र और जानकारी देंगे। महेंद्र, महिला को देख रहे हैं हम जो पानी में डूब गई है, अभी तक पता चल पाया है महिला के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से गुजरात के अंदर भारी बारिश हो रही है, बहुत सारी बारिश हुई है। ऐसे में कई अलग अलग ऐसी घटनाएं आती है। ऐसे कल जूनागढ़ में केशोद के उटावड़िया गांव है, वहां पे एक महिला नदी पार जब कर रही थी, नदी पार करते वक्त जो नदी में तेज बहाव से पानी आया था उसमें वो महिला वो बह रही है और लोगों ने उसको बचाव के लिए बहुत सारी कोशिश की है और वो लोगों ने वही से वीडियो बना के वायरल किया है। अभी तक इनकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पे मिली नहीं है। शुक्रिया आपका महेंद्र इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए एक और हादसा होने की यहाँ पर खबर आ रही है और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से तेज बहाव में ये महिला यहाँ पर बह गई है। तो गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। लगातार हम आयुषी बात कर रहे हैं मौसम के मिजाज के बारे में, कैसे इससे परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं। बिहार की राजधानी की अब बात करते हैं पटना, जहां पर आज से एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया। यहां पर एक थार सवार ने दबंगई दिखाते हुए एक महिला सिपाही को कुचलने की कोशिश की। वाहन चेकिंग के दौरान जब ट्रैफिक पुलिस में तैनात महिला सिपाही एक थार सवार को उसने रोकने की कोशिश की तो वो रुकने के बजाय महिला को थार से कुचलने की कोशिश करता हुआ फरार हो गया। और थार सवार की दबंगई की यह घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद राजधानी पटना में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये चौंकाने वाली घटना पटना के चीतकोहरा पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान उस वक्त हुई जब ट्रैफिक पुलिस में तैनात महिला सिपाही एक थार सवार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थार सवार ने रुकने की बजाय महिला को थार से कुचलने की कोशिश की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार थार गाड़ी चेकिंग पॉइंट की ओर बढ़ती है। महिला सिपाही गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चालक स्पीड बढ़ा देता है और सिपाही को टक्कर मारने की कोशिश करता है। सिपाही की सूझबूझ से वो बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान महिला सिपाही ने अपनी जान बचाते हुए थार का नंबर नोट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक थार का ड्राइवर फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी थार के ड्राइवर की तलाश कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर की। यहां अंबुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है। नीलाचल पहाड़ी पर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र 51 शक्ति पीठों में से एक मां कामाख्या मंदिर में इन दोनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें अंबुबाची मेले के दौरान भारी संख्या में भक्त हाथों में पूजा की थाली लेकर कामाख्या मां के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार में लगे दिखाई दिए। कामाख्या देवी मंदिर में हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस साल भी कुछ इसी तरह का नजारा है। मंदिर के इर्द गिर्द हजारों लोगों की भीड़ है। श्रद्धालु 51 शक्ति पीठों में शामिल कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कामाख्या मंदिर अब धीरे धीरे एक वैश्विक तीर्थ स्थल में बदल रहा है, जहां बिहार, बंगाल और कर्नाटक के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं में तांत्रिक और साधु भी शामिल हैं। मेले में पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए असम सरकार ने 4 करोड़ 55 लाख का बजट आवंटित किया है। मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने जरूरी तैयारियां की हैं।